स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि रिसेंटली आपने कुछ सुना होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो फॉक्सवैगन ग्रुप है भारत के अंदर, उनको नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने बिलियंस की चोरी की है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स इवेजन किया है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जो फॉक्सवैगन है काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसके अंदर कई सारे ब्रांड्स की गाड़ियां आती हैं, जैसे ऑडी हो गई, स्कोडा हो गया, कई आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो फॉक्सवैगन इंडिया यूनिट फेसेस $1.4 बिलियन टैक्स इवेजन नोटिस। तो आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया? मतलब आपको पता है ये भारत की कंपनी नहीं है, ये एक जर्मन ब्रांड है। तो अलग अलग देशों से ये लोग कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कराते हैं और उसमें कहीं ना कहीं बड़ा घपला किया गया है, जिसकी वजह से आप समझिए लगभग 11 से 12 हजार करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे 2025 के लिए आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो, स्पेसिफिकली हमारा एसआईपी ले सकते हैं, या फिर अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, तो ये आप ले पाओगे। तो यहां पर लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, फॉक्सवैगन ग्रुप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियां बिकती हैं, भारत में भी काफ़ी पॉपुलर है। एक तो फॉक्सवैगन के नाम से ही बिकती हैं, इसके अलावा ऑडी हो गया, स्कोडा हो गया, पॉर्श हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, ये सब आपका फॉक्सवैगन ग्रुप की ही ब्रांड्स हैं। तो यहां पर आरोप ये लगाया गया है इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा कि इन्होंने लगभग $1.4 बिलियन, मतलब आप समझिए 11,865 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की गई है। और जिस हम बात कर रहे हैं ना, जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं, फॉक्सवैगन ग्रुप में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन हो गया, और जिसके अंदर कई सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे स्कोडा का ऑक्टेविया आ गया, सुपर्ब आपने सुना होगा, कोडियाक एसयूवी हो गया, और फॉक्सवैगन का जो टाइगुन हो गया एसयूवी। तो इन सब के ऊपर आरोप लगाया गया। और सिर्फ यही नहीं, जो एक बहुत लग्जरी ब्रांड है ऑडी, उसका A4 है, A6 सिडान है, Q5 है, Q7 एसयूवीज हैं, इन सब का जो भी कंपोनेंट मंगाया गया था उसमें यहां पर टैक्स की चोरी पकड़ी गई है। यहां पर जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं भारत के अंदर, उन्होंने क्लेम किया है डिटेल स्क्रूटनी के बाद कि फॉक्सवैगन के द्वारा ये कोई ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो गया, जानबूझकर डेलिब्रेट तरीके से विलफुली मैनिपुलेट किया गया। मतलब ये लोग जो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करा रहे थे अलग अलग देशों से, तो उसमें जानबूझकर यहां पर जो पार्ट्स है उसको लोअर कैटेगरी के टैक्स में दिखाया इन्होंने। मतलब जो पार्ट्स मंगाए गए वो आपका ज्यादा हायर कैटेगरी वाले टैक्स में जाने चाहिए थे, सरकार को इनको बताना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इन्होंने लोअर टैक्स कैटेगरी में बताया ताकि इनको कम टैक्स पे करना पड़े। और इसी की वजह से यहाँ पर फॉक्सवैगन जो है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनीज होती हैं वो आजकल काफ़ी चीज़ों को डिनाई कर देती हैं तुरंत। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फॉक्सवैगन का पहला किस्सा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो फॉक्सवैगन काफ़ी बदनाम है और इनके ऊपर काफ़ी सारी पेनल्टीज भी लगाई गई हैं अलग अलग देशों के द्वारा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक समय था आई थिंक 2015 के आसपास, कि इन्होंने यहां पर जानबूझकर जो एमिशन है उसको कम दिखाया। मतलब जो पोल्यूशन निकलता है गाड़ियों से, तो उसको जानबूझकर यहां पर मैनिपुलेट किया डेटा को कि हमारे गाड़ी से कम एमिशन हो रहा है, लेकिन ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। और इसीलिए यूरोप के देशों ने फॉक्सवैगन के ऊपर हेवी पेनल्टी लगाई थी कि आपने जानबूझकर कम एमिशन दिखाया है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि फॉक्सवैगन ग्रुप जो है इस तरह की कई बार चीजों में पकड़ा गया है। क्वेश्चन अब यह है कि भारत में क्या इनके ऊपर आरोप है। इनफैक्ट यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि भारत जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कैसे लगाता है, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखो क्या है ना, भारत ने ये किया है कि हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, इसको देखते हुए भारत ने अलग अलग स्लैब बना रखे हैं इंपोर्ट ड्यूटी के। जैसे कि अगर मान लो कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट मंगाता है और भारत में उसको असेंबल करके गाड़ी को बेचता है, तो वो जो कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट है उसके ऊपर 35% का इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लगाएगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, अब उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो इंजन हो गया, राइट, उसका व्हील हो गया पूरा, ठीक है, इसके अलावा उसका डोर हो गया। तो इस तरह के अलग अलग पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के। तो मान लो अगर इंजन है, वो अगर पूरा गाड़ी इंपोर्ट ना करके
अगर वो इंजन मंगा रहे हैं, कार डोर मंगा रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें मंगा रहे हैं और उसको भारत में जॉइन करते हैं, असेंबल करते हैं और तब उसको बेचते हैं, तो उस तरह के यूनिट्स पर सरकार 35% का टैक्स लगाती है। और मान लीजिए अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर है, वो और भी छोटे-छोटे पार्ट्स को इंपोर्ट करती है। जैसे मान लो अगर पूरा का पूरा इंजन इंपोर्ट ना करके, अगर इंजन के भी छोटे-छोटे पार्ट्स इंपोर्ट कराते हैं और भारत के अंदर उसको असेंबल करके इंजन को बनाते हैं, तब उस तरह के छोटे पार्ट्स के ऊपर 5% से लेकर 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। और मान लीजिए अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर पूरी की पूरी गाड़ी को अगर इंपोर्ट कराता है भारत में, मतलब भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, पूरा का पूरा कार आप भारत में इंपोर्ट कराकर बेचते हो, तब उसके ऊपर 100% की ड्यूटी लगती है। तो इससे आपको समझ में आएगा, भारत सरकार चाहती है कि यहाँ पर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। इसी की वजह से पूरी गाड़ी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, उसके छोटे वाले पार्ट्स के ऊपर फिर 35% और सबसे जो छोटा पार्ट अगर आप इंपोर्ट करते हो तब उसके ऊपर 5% से 15% का टैक्स लगाया जाता है। इसी की वजह से आप देखिए भारत एक बड़ा हब बन गया है कार मैन्युफैक्चरर का, इस पॉलिसी की वजह से। तो क्वेश्चन ये है कि फॉक्सवैगन ने यहाँ पर क्या किया। देखो, इंडियन अथॉरिटीज का ये क्लेम है कि इन्होंने जानबूझकर यहां पर जो 30 to 35% इंपोर्ट ड्यूटी लगना था कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स पर, उसको बाईपास करके इन्होंने जानबूझकर उस पर्टिकुलर यूनिट को कह दिया कि दे आर इंडिविजुअल पार्ट्स। मतलब फॉक्सवैगन ने यह दिखाया इंडियन अथॉरिटीज को, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गाड़ी के लिए, वो हम यहां पर इंडिविजुअल पार्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे, जैसे नट बोल्ट हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। बल्कि ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे पूरा का पूरा कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, जैसे दरवाजा, इंजन, इस तरह की चीजें ये लोग इंपोर्ट करा रहे थे। क्योंकि उसको अगर ये लोग दिखाते तो उस पर 30 से 35% लगता टैक्स, लेकिन यहां पर टैक्स इन्होंने कितना दिया, 5% से 15% के आसपास। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं। और जो कार मॉडल्स की मैंने अभी बात की ना, स्कोडा के ये जितने भी, सुपर्ब हो गया, ऑक्टेविया हो गया, फॉक्सवैगन का टाइगन हो गया, टाइगवान हो गया, इसके अलावा ऑडी का A4, A6, Q5, Q7, इन सभी गाड़ी ये लोग जो बनाते हैं भारत में बेचते हैं, उसका 97% पार्ट जो है उनके ऊपर इन्होंने टैक्स का इवेजन किया है। दैट इज वाई यहां पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। वैसे मैं आपको बता दूं, फॉक्सवैगन इंपोर्ट कैसे कराता है, इन्होंने अपना एक खुद का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है नदिन, ठीक है, NADIN। और इसके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं भारत में। जैसे फॉक्सवैगन ग्रुप इंडिया है, तो इन लोगों को लगेगा कि अगर हमें ये कंपोनेंट चाहिए, पार्ट चाहिए, तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लोग ऑर्डर देते हैं और इनके जो सप्लायर्स हैं फॉरेन में, वो लोग इसको जो है भारत में भेजते हैं। और फिर यहाँ पर एक और है प्रो CKD, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है जिसे ये लोग ट्रैक करते रहते हैं। तो ये पूरा इनका चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी चोरी की है, तो भारत के इतिहास में इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इवेजन। और ऑब्वियस सी बात है, ये ओवरऑल जो फॉक्सवैगन ग्रुप है उनको बहुत बुरा असर करेगा इनके ऊपर। ऑलरेडी ये लोग भारत के अंदर काफ़ी टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं, हुंडई, मारुति सुजुकी, तो काफ़ी ज़्यादा इनको कंपटीशन ऑलरेडी फेस करना पड़ा है। इसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली भी अगर आप देखिए, फॉक्सवैगन की स्थिति इस समय सही नहीं है। मतलब बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इनके शटडाउन हो रहे हैं। जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में आपको खबर बता रहा हूँ, वापस से हजारों की संख्या में जो वर्कर्स हैं फॉक्सवैगन प्लांट्स पर, ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। क्योंकि फॉक्सवैगन क्या कर रहा है, कॉस्ट कटिंग कर रहा है। यहाँ पर कई लोगों को नौकरी से भी निकाल रहा है, जो बोनस वगैरह मिलना चाहिए वर्कर्स को वो नहीं दे पा रहे हैं लोग। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुसीबत से गुजर रहे हैं। कैसे ये उभरते हैं वो देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ फॉक्सवैगन, क्योंकि जर्मन की कंपनी, और पूरे यूरोप में अगर आप देखोगे तो जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो जर्मनी में भी इस समय थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है, लेकिन इस समय यूरोप के अंदर डिमांड कम हो गई है। और फॉक्सवैगन क्या है ना, एक्चुअली चाइना के अंदर इनका बड़ा मार्केट है। चाइना में बहुत सारी ये लोग गाड़ी बेचा करते थे। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल चाइना में बढ़ गया है, जिससे ये कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अक्टूबर में मैं आपको बता दूं, इनका जो थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट है 64% यहाँ पर धड़ाम से गिरा है। और भी कई सारे जर्मन मैन्युफैक्चरर, चाहे BMW, मर्सिडीज, इनको भी बहुत ज़्यादा लॉसेज झेलने पड़ रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन भारत में आई होप कि ये जो आरोप लग रहा था इनके ऊपर, उसके पीछे का कारण वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्या आप बता सकते हो भारत सरकार ने MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, कौन सा स्पेसिफिक
जो स्कीम है वो लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।